अस्सलामुअलैकुम। मार्केट इस वक्त बहुत बुरी तरह क्रैश कर रही है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत बड़ा क्रैश देखने को नजर आया है। कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं और अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी मैं आप लोगों के लिए एक उम्मीद बन के आया हूं जो अभी आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा, बताऊंगा कि हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, होल्ड रखना चाहिए या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो लोग न्यू बाइक्स बनाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लो टाइम फ्रेम पे। देखो, हाई टाइम फ्रेम वाले तो भूल जाओ, वो बार बार मार्केट देख के अपना खून ना जलाओ। हाई टाइम फ्रेम पे डीसीए भी कब होता है, किस तरह होता है, वो भी मैं अभी आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि लो टाइम फ्रेम पे जिन्होंने एंट्रीज बनानी है, जो स्विंग ट्रेड्स बनाना चाहते हैं 5-10 दिनों के गैप के हिसाब से, और ये वो ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड ओपन नहीं करना चाहते, उनके लिए बेस्ट टाइम है अभी बाय करना। अगर आप लोगों ने एंट्रीज नहीं ली हुई, सोलाना आप लोगों को 204 पे मिल रहा है, इथेरियम आप लोगों को $4000 से नीचे मिल रहा है, बार बार ऊपर आप लोग बार बार मैसेज करते रहे हमें एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इतना नीचे मिल रहा है तो डर रहे हो, डरो मत। स्पॉट के अंदर तो यार बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, अभी आप लोग खुल के जाओ। लेकिन आप लोगों ने लो टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड्स के अंदर एग्जिट कहां लेना है। आप लोगों को अगर यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और भी मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप लोग यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट नहीं देख सकते तो दूसरी क्या चीज आप लोग देख सकते हो जिसको देखते हुए आप लोगों ने एग्जिट लेना है। सबसे पहली चीज, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जो जानते हैं उनको तो बता दो ना कि यूएसडी डोमिनेंस अगर 4.59% से ऊपर की क्लोजिंग देती है, डेली क्लोजिंग, अगर 4.59% से ऊपर की डेली क्लोजिंग दी तो आप लोगों ने मार्केट से एग्जिट लेना है, रीटेस्ट का वेट नहीं करना। बीटीसी डोमिनेंस ब्रेकआउट कर चुकी है और अब उसका रीटेस्ट चल रहा है 4 आवर पे, तो हम बीटीसी यूएसडी डोमिनेंस पे भी सेम हमें यही पैटर्न देखने वाला है। लेकिन यूएसडी डोमिनेंस 4.59% से बार बार रिजेक्शन ले रही है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी बताता हूं जिससे आप लोगों की उम्मीद और बढ़ेगी कि मार्केट का ये बॉटम क्यों है। मेरे हिसाब से ये मार्केट का बॉटम है। अभी आप लोग समझ लो कि आप लोगों को एक तरह से बहुत अच्छी बाइंग्स मिल रही हैं। 4.59% से ऊपर क्लोजिंग हो भी जाती है तो इतना बड़ा एसएल तो आप लोगों को लगेगा नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो एंट्रीज बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है एंट्रीज बनाओ। जिन लोगों ने बाइंग्स की हुई है वो डीसीए करो, जरूर करो। अगर ये लगता है कि यार नहीं हम लोग इतना ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह ये वो, तो डीसीए जरूर करो। डीसीए करोगे और यहां से पंप देखने को मिला तो ठीक है, अगर पंप ना देखने को मिला तो 4.59% के बाद आप लोगों ने मार्केट से एग्जिट लेना है। अच्छा, जो लोग यूएसडी डोमिनेंस को नहीं देख सकते वो लोग क्या करेंगे, बीटीसी अगर 1,09,000 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो आप लोग मार्केट से एग्जिट लोगे। अगर यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट नहीं देख सकते तो बीटीसी को देख लो। अगर बीटीसी ने 1,09,000 से नीचे की क्लोजिंग दी तो आप लोग लो टाइम फ्रेम पे एग्जिट लोगे। हाई टाइम फ्रेम वालों के लिए मैं नहीं बोला जिन्होंने दिसंबर जनवरी फरवरी के लिए होल्ड किया हुआ ना, वो लोग होल्ड रखो, वो लोग मार्केट को बार बार देखे खून ना जलाओ। डीसीए की स्ट्रेटेजी में मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या लगानी है। अभी तो आप लोग डीसीए भी ना करो, हाई टाइम फ्रेम वालों को करो। जिन्होंने दिसंबर मार्च के लिए वेट किया हुआ है वो लोग हाई टाइम फ्रेम वाले बंदे अभी डीसीए ना करो। आप लोगों ने बाइंग्स नहीं की हुई तो फर्स्ट बाइंग करो। लेकिन अगर डीसीए करना है तो डीसीए के लिए भी ना करो। जिन्होंने बाइंग्स ऊपर की हुई है वो डीसीए के लिए वेट करो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा ऐसा गाइड करता रहूंगा कि हमें डीसीए का करना है। जिन्होंने होल्ड किया हुआ है लो टाइम फ्रेम पे वो लोग होल्ड करो, और जो जोन्स में मेंशन कर रहा हूं उन लोगों उन जोन्स को फोकस करो। और एक चीज देखो, सोलाना, इथेरियम, बीएनबी और जो भी बड़े कॉइन्स जितने भी टॉप 10-20 के अंदर आ रहे हैं, जिनमें से पैसा निकल रहा है वो कहां जा रहा है, वो सारा पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। बिटकॉइन स्टिल स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बीटीसी इस वक्त नहीं गिर रहा उस तरह जो हमें दिखना चाहिए, जिस तरह बाकी गिर रहे हैं। बीटीसी क्यों नहीं गिर रहा, इसका मतलब ये है कि बीटीसी से भी पैसा निकल रहा है लेकिन ऑल्ट से पैसा निकल के बीटीसी में जा रहा है, जिसकी वजह से बीटीसी स्टेबल हो रहा है और बाकी ऑल्ट्स गिर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, बीटीसी के अंदर पैसा क्यों आ रहा है। जब भी बीटीसी के अंदर पैसा आ रहा है इसका मतलब ये है कि बीटीसी के ऐसी कोई न्यूज या बैकग्राउंड पे ऐसी कोई चीज चल रही है, जो कि मैं अभी आप लोगों को चैनल में बताऊंगा कि बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर न्यूज है, अगर वो आगे तो ठीक है, क्योंकि मैं एक र्यूमर चल रहा है मैं वो नहीं फैलाना चाहता। लेकिन अगर वो कंफर्म हो गए मार्केट में आई तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीटीसी स्ट्रॉन्ग क्यों चल रहा है। बीटीसी स्ट्रॉन्ग चल रहा है कोई मसला नहीं, बीटीसी डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस से नीचे भी तो आना है। अगर उसने रिटेस्ट फेल कर दिया तो आप लोगों को वापस ऑल्ट्स के अंदर पंप दिख जाएगा। लेकिन अगर उसने रिटेस्ट फेल ना किया और ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो आप लोगों को बीटीसी तो बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन ऑड्स के अंदर पैसा आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप लोगों को मैं ज्यादा डरा नहीं रहा हूं, मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं कि बाइंग का टाइम है, डरना मत, डरो मत। मैं खुद खुल के अभी इस वक्त मार्केट में जाऊंगा लेकिन एसएल लगा के। मैं ये नहीं करूंगा मैं दिसंबर मार्च तक के लिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी टोटल अमाउंट में से सिर्फ 10% एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखा हुआ है, वरना मैं मार्केट में अपने आप को उस तरह फंसाता ही नहीं हूं कि मैं रैली का वेट करता रहूं। पिछले साल भी आप लोगों ने रैली का वेट किया था। रैली का वेट करने के बाद क्या हुआ, एक कॉइन जो 10 पे चला था वो 1-2 तक भी आया है, इतना ज्यादा भी नीचे गिरा है, रैली नहीं आई और हम रुल गए। तो हमें लोग क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। मार्केट पे बहुत ज्यादा मैं इस तरह डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मैं कोई आप लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं खुद रैली एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन अगर रैली ना आई तो ऑब्वियस सी बात है मैंने बाकी अपना सिस्टम भी तो चलाना है कि मैंने अपनी ट्रेड्स को स्विंग ट्रेड्स वगैरह लेनी है, बाय सेल क्यों क्यों करना है, किन किन कॉइन्स को करना है, उन पर मैं वर्किंग करता हूँ। बाय सेल करके 5-7-8% का टीपी लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं ये नहीं करता 2x 4x 10x का पोटेंशियल देखता रहूँ और मैं बैठा रहूँ ना। लेकिन आप लोग
जो कि सच्ची जो बात है, मैं 10% मैंने भी अपनी होल्डिंग की हुई है। तो आप लोग अगर पूरी होल्डिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्विंग ट्रेड्स नहीं करना चाहते, जस्ट होल्ड करके छोड़ना चाहते हैं, वो लोग होल्ड रखो, कोई मसला नहीं, लेकिन उनका फिर टारगेट दिसंबर से मार्च के अंदर अंदर होना चाहिए। ये ना हो कि अब आप लोग कहो कि यार नहीं यार, ये मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, हम निकल जाए। आप लोग फियर और ग्रीड इंडेक्स को देखो तो मार्केट में डर बढ़ चुका है, 41 पे आ गया यार, है न्यूट्रल में ही आता है, लेकिन आप लोग ये देखो कि कितनी तेजी से लोग डरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट से लोग डर रहे हैं। ऑल कॉइन्स तो मार्केट में बंदे को होते ही डराने के लिए हैं। और आप लोग ये देखो कि लिक्विडेशन कितनी ज्यादा हुई है। हमें बाय लॉन्ग की लिक्विडेशन बेताशा देखने को मिली, फिर दोबारा लोगों ने लॉन्ग खोला, दोबारा लिक्विडेट हुए, दोबारा लिक्विडेट हुए, बार बार हमें दिख रहा है लिक्विडेट हो रहे हैं। अब शॉर्ट वालों की बारी आने वाली है। एक चीज तो ये भी है कि लिक्विडेशन चार्ट आप लोग देखो तो आप लोगों को शॉर्ट वाले भी लिक्विडेट होते हुए देखेंगे। इसी वजह से हमें एक 5 to 10% का पंप, मैं जो है यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें 5 to 10% का पंप देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर 4.59% से यूएसडी डोमिनेंस ने ऊपर क्लोजिंग दी तो आप लोगों को मार्केट से एग्जिट लेना है, सोचे समझे बगैर। लो टाइम फ्रेम पे कह रहा हूँ। और हाई टाइम फ्रेम के लिए मैंने कॉइन्स जो भी शेयर किए हुए हैं उनको एज इट इज फॉलो करो। फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग, टीपी सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डीसीए, हाई टाइम फ्रेम वाले डीसीए कैसे करोगे। अगर आप लोगों ने 1.10 पे बाय किया हुआ है तो लो टाइम फ्रेम वाला जो है वो 9.75 9.6 पे बाय कर सकता है। लेकिन हाई टाइम फ्रेम वाला कभी भी ये गलती ना करे। हाई टाइम फ्रेम वाला कम से कम 20-30% डिप पे पहला डीसीए करे। अभी आप लोगों को यही लग रहा होगा कि यार नहीं होता। अभी सोलाना आपके सामने मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि $250 पे सोलाना बाय किया जाए, लेकिन अभी मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच्ची जो बात है 250 पे मैंने भी बाय नहीं किया और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो अब आपका टाइम है कि अब आप लोगों को 10-20% का डिप दिख गया, अब बाय करो ना, फर्स्ट बाइंग बनाओ। और डीसी कहाँ करना है? कम से कम अगर 220 या $205 पे अगर आप लोग फर्स्ट बाइंग बनाते हो तो कम से कम सेकंड बाइंग आप लोगों की, हाई टाइम फ्रेम वालों के लिए बता रहा हूँ कि सेकंड बाइंग आप लोगों की 150 से 160 के अंदर होनी चाहिए। थर्ड बाइंग आप लोगों की 100 से 110 के अंदर होनी चाहिए। इतना गैप होना चाहिए। अगर इतना ज्यादा गैप का इंतजार नहीं कर सकते तो भाईजान फिर आप लोग हाई टाइम फ्रेम पे होल्डर्स नहीं हो। आप लोग फिर एकदम से छक्का चाहते हो कि यार मैं $200 पे बाय करूं और यहाँ से सोलाना 400 पे चला जाए। ऐसा तो मार्केट में नहीं होता, बहुत कम होता है। इक्का दुक्का किसी किस्मत चमक जाए, वरना ऐसा नहीं होता। आप लोग हाई टाइम फ्रेम के लिए डीसीए स्ट्रेटेजी जरूर लगाओ। आप लोगों को सोलाना नीचे आता हुआ दिखेगा, ऊपर चला जाता है आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर आप लोगों को नीचे नजर आता है तो आप लोगों के लिए डीसीए के लिए अमाउंट होनी चाहिए। बाकी कोई भी सवाल होगा मेरे से कमेंट्स में पूछो। गलती मत करो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग मत करो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम है, इससे निकलो। और शॉर्ट वाले भी मार खाओगे, लॉन्ग वाले भी मार खाओगे, मेरी बात लिख लो। और कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछो या मैसेज करके पूछ लो, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।